Assalamu alaikum viewers, how are you? Viewers, I'm Mr. Saeedullah Khan in front of you. Previous we have learned the kinds of adverb. We have been learning kinds of adverb. We have learned two kinds of adverb over there, adverb of place or adverb of time. Okay, today we have a topic here, adverb frequency. एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इसे समझने के लिए सुन लीजिए। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो है, दे टेल अस अबाउट हाउ थिंग हैपेंस। देखिए, हाउ ऑफन के बारे में बताता है ये हमें। हाउ ऑफन मतलब वो काम कैसे हुआ, कितना हुआ, हाउ ऑफन। तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी टेल्स अबाउट हाउ ऑफन, हाउ OFTEN, how often, how often the work is done, कितनी मर्तबा हुआ है, take place, how often the action is taken place, और how often does the action take place। ये दोनों एग्जाम्पल्स इसकी बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, किसी भी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ब आपके पास एडवर्ब्स आ जाएं, जो यहाँ दिया हुआ है, ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, generally, often, frequently, sometime, occasionally, seldom, rarely, ये सब जो है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं। मैंने एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बता दी, शॉर्ट डेफिनेशन, कि हाउ डज द एक्शन, हाउ ऑफन डज द एक्शन टेक प्लेस। गेट इट? अब देखिए, इसमें भी हमारे पास कुछ परसेंटेज है कि किस किस तरह कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की, किस हद तक उसकी शिद्दत, या हम कह सकते हैं उसकी, यानी है कि ग्रेड अपग्रेडनेस क्या है उसकी, हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, ये देख लीजिए। ये हमारा लेक्चर पार्ट्स स्पीच नंबर 10 ही है, ठीक है। अब पहले 9 था, अब 10। नाउ अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेयरली, तो रेयरली का मतलब होता है 5%। रेयरली के मतलब होता है कभी कभार ऐसा होता है। जैसे सपोज हम कहते हैं ही, नंबर 1, अगर हम कहते हैं ही, RARELY, he rarely, DOES, does so, he rarely does so। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, he rarely does so, इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज नहीं है, ठीक है ना, ये यूजुअली है, ठीक। ये बहुत कम इम्कान है इसमें, रेयरली डस, वो शायद नादरी कभी कभार ऐसा करता है। इसमें 5% होती है हमारे पास, ठीक है, यानी हम इससे श्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है फ्रीक्वेंसी। इसमें 10% फ्रीक्वेंसी होती है सेल्डम। सपोज अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो यूं बना सकते हैं इसका सेंटेंस, इसका जैसे हमने बनाया, ही रियरली डज सो, इसका सेल्डम होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है, BARKING, बार्किंग डॉग्स, DOGES, बार्किंग डॉग्स सेल्डम, SELDOM, seldom bite, barking dogs seldom bite। अब देखिए, barking dogs seldom bite जो मैंने कहा, तो barking dogs seldom bite यानी जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो बहुत कम काटा करते हैं, वो इतना नहीं काटते, ठीक है, यानी गरजने वाले बरसते नहीं। तो इसमें 10% है seldom, ये भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, बट इट इज यूज एज अ 10% फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें 10% फ्रीक्वेंसी है, इसमें 5% फ्रीक्वेंसी है। यहाँ मैंने ये परसेंट्स पे लिख दी है आपको, देखते जाए। ओकेजनली 30% जब हो कोई चीज, समटाइम्स 50% होती है, एंड ऑफन जो होता है वो 70% होता है। ये फ्रीक्वेंटली दर्जे बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ी। नॉर्मली हो गया, जनरली ऐसा होता है, 90% यूजुअली हो गया, और 100% ऑलवेज। अब जैसे देखिए ओकेजनली, जब हम ओकेजनली का सेंटेंस बनाएंगे, सपोज हम ये कह सकते हैं, शी ओकेजनली, शी OCCASIONALLY,
She occasionally goes alone. A L O N E, alone. She occasionally goes alone. वो यानी अमूमन अकेली जाती है. अब इसका मकसद क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30% है. 30% है, 100% नहीं है फ्रीक्वेंसी. ओकेजनली मौके के लिहाज से भी होता है, अमूमन भी होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, समटाइम्स. समटाइम्स में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो 50% है. सपोज he sometimes, some T-I-M-E, he sometimes forgets, F-O-R-G-E-T-S, he sometimes forgets his mobile at home. अब देखिए, he sometimes forgets his mobile at home. वो जो है बाज़ औक़ात अपना मोबाइल घर पर भूल जाता है. तो forgets वर्ब है हमारे पास, और ये sometimes ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करे, ऐड करे. गेटिंग. एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इसलिए ये है कि he sometimes forgets. गेटिंग. इनसे एक एक सेंटेंस भी आपको बना दिया जा रहा है, so that you can understand easily and this lecture would be very effective for you. Getting? अब 70% जब often का जिक्र आएगा तो फिर ये 70% हो जाएगा. सपोज जैसे हम यहाँ देखते हैं कि he often take French, French leave, leave. He often takes French leave. अब ये एक बाहोरे के तौर पे इस्तेमाल है फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट परमिशन. टेक लीव विदाउट परमिशन यानी लीव विदाउट परमिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव. डू यू गेट इट? तो फ्रेंच लीव जो है ये बेटा हमारे पास एज ए इडियोमेटिकल स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. तो इसको हम कह सकते हैं कि ही ऑफन टेक्स फ्रेंच लीव. इसका मतलब ये हो गया कि वो अक्सर जो है ना बगैर बताए छुट्टी कर लेता है. तो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है ऑफन, इसको फोकस कीजिए. अगर कुछ पार्ट आपको यहाँ सपोज नजर नहीं आ रहा है आपके उसमें स्क्रीन पर, तो बेटा हमारा फोकस यहाँ पर है इस पर क्या कहते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी पर. तो इसको फोकस कीजिए, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा आपका. ठीक है ना. फ्रीक्वेंटली भी लिख सकते हैं आप इसकी. तो इसमें कितना है 70%. गेट इट? और 80% नॉर्मली. सपोज शी NORMALLY, she normally does so. इसका मतलब क्या है? she normally does so. it means वो जो है ऐसा करती है. 80% है, अमूमन आम तौर पर वो ऐसा करती है. तो इसमें परसेंट बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी की परसेंट बढ़ गई. तो ये हो गया नॉर्मली. उस वक्त इस्तेमाल करेंगे हम जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 80% होगी. अब फ्रीक्वेंसी 90% तो फिर यूजुअली वर्ड इस्तेमाल करेंगे. सपोज शी यूजुअली, USUALLY, शी यूजुअली टेक्स TEAT, वो अमूमन चाय पीती है. शी यूजुअली टेक्स टी, वो अमूमन चाय पीती है. या टेक्स अ कप ऑफ टी भी हो सकता है. यूजुअली तो यहाँ पर इसका मतलब ये 90% है. गेटिंग? तो 90% इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, इसलिए हम यूजुअली वर्ड इस्तेमाल करते हैं. और जब हमें बात करनी है 100% की, 100% की, तो 100% में हम यहाँ जो इस्तेमाल करेंगे वर्ड होगा ऑलवेज. गेटिंग? तो हम ये कह सकते हैं जैसे he always speaks, SPEAKS, speaks the truth. अब देखिए he always speaks the truth, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा he always speaks the truth, तो इसमें जो always लगाया है ये 100% फ्रीक्वेंसी है. ऑलवेज की जो 100% फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में होती है वो NEVER, नेवर होता है. गेटिंग? याद रखिएगा.
ऑलवेज का नेगेटिव सेंस नेवर हो जाएगा, ठीक है। तो 100% में बात करनी है व्हेन वी आर गोइंग टू 100% frequency of adverb, so we use always, positive, never, negative, forever, always, for good। ये सारे कुछ phrase भी हैं, कुछ adverb भी है, कुछ adverb phrase भी है। Usually is 90%, normally or generally, generally it happens in the society, it means we are talking about 80%, and often or frequently 70% इस्तेमाल होता है। Suppose he frequently takes French leave, ये भी है, ठीक। फिर अगर समटाइम यूज करें हम, तो समटाइम हमारे पास 50% यूज होता है, 30% ओकेजनली जब वर्ड आएगा तो उसका ना फ्रीक्वेंसी 30% है, गिरती जा रही है। सेल्डम आएगा तो 10% है, रेयरली आएगा तो 5% हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो डू यू गेट इट, डू यू गेट द लेक्चर ऑफ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ऑफ टुडे? आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। ये चंद हैं जो अभी मैंने आपको बताया, इसके अलावा और भी है मेरे बच्चे, बहुत से हैं। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब इट एंड कन्वे टू अदर्स, प्लीज do watch and convey to others, and inshallah very soon I'm just going to upload another video on the vocabulary, please watch it। thank you so much, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।